अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान ने अपनी कमर्शियल नेवी को बड़ा करने के लिए 2 नए बहरी जहाज खरीदने का फैसला किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान जितने पैसे हर साल दुनिया भर की इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को अपना सामान भेजने और मंगवाने के लिए किराए की मद में अदा करता है, उतने पैसों से हम हर साल 28 नए बहरी जहाज खरीद सकते हैं। देखिए, ये कितने अरबों डॉलर्स की रकम है जो हम हर साल इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को किराए की मद में देते हैं। ये आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आईटी की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई हैं और गुज़िश्ता 4 माह के दौरान इनमें तकरीबन 5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और अक्टूबर के महीने में तो 15% इजाफा हुआ है। आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स अगर पाकिस्तान नीयत से करे तो हर साल 15 अरब डॉलर्स का पोटेंशियल इस मुल्क में है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पीएनएससी की जानब। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, जो मुल्क की वाहिद सरकारी शिपिंग लाइन है, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही कोई नहीं। अब समझिए, पूरे मुल्क की एक ही शिपिंग लाइन है। 1972 में जब पाकिस्तान के अंदर शिपिंग लाइन्स को नेशनलाइज किया गया तो उस वक्त मुल्क के पास 72 से ज्यादा बड़े बहरी जहाज थे। जुल्फकार भुट्टो ने बदकिस्मती से नेशनलिज्म के नाम पर उन सबको सरकारी खाते में डाला और आहिस्ता आहिस्ता वो मतरूक होते चले गए। और एक दौर ऐसा भी आया कि नवाज शरीफ के दौर में ये कम होते होते 9 बहरी जहाज रह गए। फिर दोबारा इनमें से कुछ एडिशन की गई। अब पाकिस्तान के पास 12 बहरी जहाज हैं जो कि दुनिया भर से क्रूड ऑयल लाते हैं या बल्क में अगर हमने फर्टिलाइजर मंगवाना हो या कोयला मंगवाना हो वो लेकर आते हैं। तो अब फैसला ये किया गया है कि 2 मजीद बहरी जहाज पीएनएससी अपने बजट से खरीदेगा और उसके जरिए हम एक तो दुनिया भर से क्रूड ऑयल लेकर आएंगे, दूसरा एडिबल ऑयल भी लेकर आएंगे। अब पाकिस्तान की क्रूड ऑयल के बाद दूसरी बड़ी इंपोर्ट एडिबल ऑयल की है, खाने वाला तेल, खुर्दनी तेल। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई बड़े स्केल पर इंतजाम नहीं थे। हम हर साल को 4 अरब डॉलर्स का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। तो अगर हम उसकी तरसील बजाय इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के करने के अपने शिपिंग लाइन से करें, सामान रुपयों के अंदर किराया अदा करके मंगवाया जाता है। तो ये दोनों जहाज उम्मीद है इसी साल के अंदर खरीद लिए जाएंगे। नॉर्मली एक जहाज की जो कीमत होती है, जो बहरी जहाज होता है बड़ा, वो सेकेंड हैंड जो 5 से 10 साल चला होता है, अच्छी हालत में जो होता है, उसकी कीमत 20 से 25 मिलियन डॉलर्स होती है। और पाकिस्तान हर साल 7 अरब डॉलर्स इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को सिर्फ किराया अदा करता है। यानी जितने पैसे हम हर साल किराए की मद में अदा करते हैं, उतने पैसे अगर हम शिप्स खरीदने पे लगाएं तो हम हर साल 28 शिप्स खरीद सकते हैं, बड़े बहरी जहाज। और 2 साल के पैसे यहां लगा लें तो हम अपनी जरूरत का सारा कार्गो खुद ही मंगवा लेंगे और खुद ही दुनिया को भिजवा सकेंगे। इतना बड़ा फायदा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें 7 अरब डॉलर्स की इस बचत की तरफ कभी फुल फ्लेज गई ही नहीं। अभी 2 जहाज खरीदने का फैसला किया गया है। इसके बाद मजीद 3 जहाज खरीदने के लिए तमाम प्रोसेस पाइपलाइन में है। इस वक्त पीएनएससी के पास जो कैपेसिटी है, वो डेड वेट की जो कैपेसिटी है वो है 9,38,876 टन और ये पूरे मुल्क का सिर्फ 13% सामान लाती है और ले जाती है। पाकिस्तान में पिछले साल 82.9 मिलियन टन सामान आया और गया। उसमें से 10.8 मिलियन टन पीएनएससी ने कैटर किया था, बाकी इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस ने किया, जो कि 13% पाकिस्तानी बनता है और बाकी तमाम का तमाम कोई 87% इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के हिस्से में आया। पाकिस्तान के पास 7 ऐसे बहरी जहाज हैं जो कि लिक्विड कार्गो ला सकते हैं, मसलन क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। जबकि 5 ऐसे बहरी जहाज हैं जो कि ड्राई बल्क कार्गो ला सकते हैं, जिसके अंदर गंदम है, फर्टिलाइजर है, कोयला है। तो हम हर साल अगर कोशिश करके अपनी शिपिंग लाइन को बढ़ाते चले जाएं तो ये चीज 7 अरब डॉलर्स का जो हमारा हर साल का खर्चा है, अगले 5 सालों में 0 भी हो सकता है और फिर हम मुनाफे में भी जा सकते हैं। अभी भी पीएनएससी
उन सरकारी इदारों में शुमार होती है जो कि एक मुनाफा बख्श इदारा है जिसने पिछले साल 30 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया है। इसके साथ साथ इन्होंने पिछले साल 2 जहाज़ों की तमाम पुरानी किस्तें और कर्जे भी अदा किए हैं। बोलान और खैरपुर के 2 जहाज इन्होंने लिए थे। ये बड़े बड़े शिप्स थे, वो उधार पर लिए थे बैंक से। उनकी किस्तें पिछले साल क्लियर कर दी गई हैं, अब ये सर्विस में चल रहे हैं। तो पोटेंशियल इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। पीएनएसई हर साल $1 अरब बचाता है। अगर ये इदारा ना होता तो हमारा सालाना इंटरनेशनल फ्रेट का बिल $7 अरब की बजाय $8 अरब होता। तो हुकूमतें अगर खुदारा इन जैसे मंसूबों पर फोकस करें तो पाकिस्तान चंद सालों में अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। आज की सदी टेक्नोलॉजी की, आईटी की, सॉफ्टवेयर की सदी है और पाकिस्तान इस फील्ड में बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। अदाद शुमारा हैं गुज़िश्ता 4 माह के, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के हैं। इन 4 माह में तकरीबन 5% हमारी आईटी ग्रोथ हुई है पिछले साल के पर। और अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने की तो इसमें 15% आईटी की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। 4 माह के अंदर हम लोगों ने 855 से बढ़कर $893 मिलियन की आईटी की, सॉफ्टवेयर की, एप्स की एक्सपोर्ट की है। और अक्टूबर के महीने में पिछले साल $206 मिलियन थी, इस साल $238 मिलियन है। भाई कहते हैं कि हमारे पास जितनी बड़ी आबादी है और स्पेशली उसमें जितनी बड़ी शरह नौजवानों की है, पढ़े लिखे नौजवानों की है, उस हिसाब से हमें $15 अरब कम से कम हर साल आईटी से, सॉफ्टवेयर से कमाने चाहिए। और हम कमाते कितने हैं? बमुश्किल $5 अरब, यानी कि 1/3, 1/3 हम अपने पोटेंशियल पे खड़े हैं। और उस $5 अरब में से भी $2.5 अरब, $2.5 बिलियन हमारे पास लीगल चैनल से पाकिस्तान आते हैं और बकिया $2.5 बिलियन सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स बाहर के मुल्कों में अपने दीगर अकाउंट्स में रखते हैं। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान में अगर आप डॉलर ले आए तो हुकूमत फौरी तौर पर डॉलर रख के आपको रुपयों में कन्वर्ट कर देती है, और फिर अगर आपने इंटरनेशनल को पेमेंट करनी हो तो आपको डॉलर मिलता नहीं है। इस वजह से भी सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स कुछ रकम बाहर रखते हैं, 50% तक रकम बाहर रखते हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर ऑफिस मेंटेन किए होते हैं, बाहर इन्हें मार्केटिंग करनी होती है, सेल्स करनी होती है, बिजनेस लाना होता है, उस पर खर्चा बाहर के मुल्कों में करना होता है। जो लोग बाहर इन्होंने नौकरी पे रखे होते हैं उनके लिए डॉलर्स अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, पाकिस्तान में अगर रुपयों में आप सेविंग रखेंगे तो रुपया जिस तेजी से डिवैल्यू होता है आपके पास सेविंग बचती नहीं। तो ये लोग डॉलर से पैसे रखते हैं, इनका पैसा सेव रहता है। हुकूमत ने एक अच्छा फैसला ये किया है कि इस मसले को हल करने के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स अपनी 50% तक अर्निंग बाहर डॉलर्स में ना रखें, पाकिस्तान में उन्हें फैसिलिटी दे दी है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएं। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं तो अपने कुल रेवेन्यू का 50% आप डॉलर टर्म्स में पाकिस्तानी बैंक के अंदर, पाकिस्तानी अकाउंट में रख सकते हैं। और जब चाहें वो 50% डॉलर अकाउंट वाले पैसे आप खर्च कर सकते हैं। स्टेट बैंक आपसे पूछेगा नहीं, आप पैसे वापस भिजवा सकते हैं, वहां सर्विसेज के लिए पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो $5,000 तक की रकम आप पाकिस्तानी बैंक के अंदर रख सकते हैं। पहले ये मुमकिन ही नहीं था। अब $5,000 का मतलब है तकरीबन 14 लाख रुपए की रकम आप अपने पाकिस्तानी बैंक में रख सकते हैं। मैं समझता हूँ एक मुनासिब रकम है, और ये बहुत बड़ा हौसला किया हुकूमत ने कि लोगों को एक फैसिलिटी दी है। अब इंडिया की मिसाल देख लें, पिछले साल उन्होंने $194 बिलियन की आईटी की, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की थी। अगर हम उनसे अपने आप को 6 गुना छोटा देख लें, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें आबादी के लिहाज से, तो हमारी आईटी के एक्सपोर्ट्स $32 अरब होने चाहिए। तो चलें 32 का अगर आधा भी हम कर लें, 16 ना से $15 अरब भी हम हर साल इस फील्ड से कमाने लगेंगे, तो यकीन कीजिए इस मुल्क के ऊपर किसी किस्म का कोई खसारा नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के अमान।